नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से इविंग्स एकेडमी धर्मशाला पहुंचे हैं और इविंग्स एकेडमी धर्मशाला की बात करें तो एक और उपलब्धि हम कह सकते हैं, एक और सिलेक्शन जो है, बड़ी सिलेक्शन इविंग्स एकेडमी का जो छात्र है उसकी हुई है। तो कुछ बातचीत इविंग्स एकेडमी की जो संस्थापक है गुलशन वर्मा जी, इनसे कुछ करेंगे। क्या कुछ विशेष तौर पे इनका कहना है। गुलशन वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं क्या कुछ विशेष तौर पे इस रिजल्ट को लेकर करना है। और बात करें IIM में जो सिलेक्शन है इस छात्र की हुई है तो क्या कुछ विशेष तौर पे इस परीक्षा को लेकर और इस सिलेक्शन को लेकर इनका कहना, कुछ बातचीत करते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू अभिषेक। सर बात करें आपके छात्र की, तो जो सिलेक्शन हुई है उस सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। देखिए, हमारा जो स्टूडेंट अंश रस्तगी हैं, ये कोतवाली बाज़ार से हैं और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और हमारे पास ये क्लास 10th ऑनवर्ड्स पढ़ रहे थे। इन्होंने 10th, 11th, 12th और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी की। ये प्राइमरली हमारे पास क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। इन्होंने क्लैट का पेपर भी निकाला, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम लास्ट 2 years में हम लोग अपने हर बच्चा करियर को, क्योंकि ये बच्चा ऐसा था कि ये अपने करियर को लेके बहुत सेंसिटिव था। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको जो मिल जाए वो कर लेते हैं, ये बहुत सेंसिटिव था, इसने अपने करियर को प्लान किया है नेक्स्ट लास्ट 2 years। तो हम डिस्कशन करते थे, तो एक पेपर होता है उसको बोलते हैं हम IP मैट। वो पेपर जो है वो 12th के बाद स्टूडेंट जो है वो दे सकता है और बहुत कठिन पेपर होता है, टफ पेपर होता है। और वो पेपर देने के बाद आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और रोहतक, रांची, इंदौर ऐसे करके जो IIMs हैं, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये मैनेजमेंट साइड के लिए, अगर आपने आगे जाके लॉ करनी है वो भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, MBA है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद लोग कैट करते हैं, वैसे ही 12th के बाद IP मैट का पेपर होता है। सो वी आर वेरी प्राउड दैट आवर स्टूडेंट अंश रस्तगी, ही हैज़ गॉट सिलेक्शन। इनको जो फाइनल सिलेक्शन मिली है वो IIM रांची, IIM रोहतक, नलसार इनसे मिली है इस, और IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से भी मिला है। और आपका एक नलसार से मिला है। और इन्होंने क्लैट का जब पेपर किया था तो वो भी इन्होंने क्वालिफाई किया था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इनकी सिलेक्शन हुई थी। बट ही वॉज द स्टूडेंट हु वेटेड, ही डिड नॉट टुक एडमिशन इन NLU। और इनका बड़ा क्लियर था कि मैंने इस चीज़ को करना है। इन्होंने करीबन 5 से पेपर क्लियर करने के बाद 5 से 6 जो हैं वो इंटरव्यूज़ दिए हैं अलग अलग बॉडीज़ को। प्लस जैसे ये जो पेपर है हम ऐसे ही देख रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे, तो 16,000 बच्चा ऐसा था जिनके रॉ स्कोर जो है वो 0 भी नहीं था। तो ये पेपर मुश्किल पेपर है, इसमें मैथमेटिक्स आएगा, आपको इंग्लिश आती है। बाकी अंश से जब आप बात करेंगे तो आपको अपनी जर्नी को ज़्यादा बेटर बता पाएगा। बिकॉज सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें इस एग्ज़ाम की तो बहुत कम छात्र जो है इस एग्ज़ाम को देते हैं, और अगर बात करें तो शायद कुछ लोगों को पता भी ना हो कि कौन सा एग्ज़ाम है। इविंग्स एकेडमी में ये सिलेक्शन हुई है यहाँ की, तो कितनी बड़ी कामयाबी आप अपने संस्थान के लिए मानते हैं, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मानते हैं? देखिए, हम संस्थान जो है दैट इज स्टूडेंट्स और स्टूडेंट सक्सेस एंड हाउ स्टूडेंट लिसन्स टू यू। ही वॉज अ स्टूडेंट हु ऑलवेज लिसन्ड। बहुत इंक्विजिटिव स्टूडेंट है ये, क्यूरियोसिटी इसकी बहुत हाई थी। और कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है जब बहुत उसका क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई होता है तो वो मैच नहीं कर पाते हैं, हमारी सोसाइटी जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाती, तो वो स्टूडेंट जो है वो गलत वे में जाता है। तो कई कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, लेकिन इसने वो चीज़ ऑप्ट की जो बहुत अलग थी। ये शायद पहले से ही ऐसा था, क्योंकि और जो हमारा नॉलेज था, जो हमारा रिसर्च था, वो हमने शेयर किया। और बाकी सारा क्रेडिट तो स्टूडेंट का है, उसकी मेहनत है, उसका सपना था, हमने उसमें इनपुट दिया है जो हमसे बेस्ट हो सकता था इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, वो हमने किया है। बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम फॉर लिसनिंग, और ख़ासकर इसके पेरेंट्स को भी, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो, अगर जब आप उनके साथ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत होती है कि हाई रिस्क टेकर्स आर हाई गेनर्स इन लाइफ। तो वो बहुत अच्छा और बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है। एंड आई होप कि जो आपका चैनल लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ को देखने के बाद शायद अपने बच्चों की काउंसलिंग की तरफ ध्यान दें आफ्टर क्लास 10th ओनली। स्टार्ट planning their careers after 10th, not because your student have kept
योर सन और डॉटर हैव केप्ट मेडिकल, तो उनको नीट करना है। कुछ बातचीत छात्र से भी करते हैं किस तरह का इनकी ये कहानी रही है, किस तरह का इनका सफर रहा है। और इस सिलेक्शन की बात करें तो इस सिलेक्शन को विशेष तौर पे बात करें तो किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए जो छात्र इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या इन बड़े इंस्टीट्यूट में अपने आप को एडमिशन जो है वहाँ पे लेना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस एग्ज़ाम को सिलेक्शन के लिए? देखिए, खुशी तो बहुत है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। ऊपर से जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम तभी दे जब उनका एक्चुअल में इंटरेस्ट है, वरना अगर वो वैसे ही देने लगेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप रिटन क्लियर भी कर लोगे रट्टा मार के या कुछ भी करके, तो जो इंटरव्यू होता है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, वो 40 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस, उनको पहले से पता होता है कि इस बच्चे ने वैसे ही बैकअप ऑप्शन है या वो इसका इंटरेस्ट है, उसने इससे पहले क्या किया है, इसके बाद क्या कर सकता है, वो सब देखते हैं वो आपके बारे में कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कैसे हो, बाकी सब कैसे हो। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जिनको ये एग्ज़ाम देना है वो अगर इंटरेस्ट है तभी दे, वरना और भी बहुत तो आपकी ऑप्शन है। बात करें तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का रहा, सफर जो था आपका, किस तरह का सफर आपने देखा, किस तरह की परेशानी आई इस सिलेक्शन को लेकर? देखिए, मेरा सफ़र बहुत लेट स्टार्ट हुआ, आईपी मैट के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत लेट स्टार्ट हुआ। दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में मेरा क्लैट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना था, बट वो केसेस वगैरह के कारण डिले हो गया। तो उस दौरान मेरे को सर ने आईपी मैट के बारे में बताया, फिर मैंने उस टाइम रिसर्च की। मैंने अराउंड सेकेंड लास्ट डे या लास्ट डे ऑफ द फॉर्म, मैंने लास्ट डे पे फॉर्म भरा था ये, और उसके बाद मैंने बोर्ड्स आ गए, उसके बाद मैंने बोर्ड्स के बाद थोड़ी देर प्रिपरेशन की, मॉक्स वगैरह दिए, तो उससे बेटर हुआ। इसके अगर बात करें तो एम्स एकेडमी की किस तरह से सहायता आपको मिली, किस तरह से यहाँ पे मोटिवेशन मिला, किस तरह से गाइडलाइंस हम कह सकते हैं कि विशेष तौर पे इस एग्ज़ाम को लेकर आपको मिली? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम के बारे में ही मुझे सर ने बताया, फिर उसके बाद कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में हेल्प, वो सब चीज़ें सर ने की कि कौन से मॉक्स देने चाहिए, कैसे करना चाहिए प्रिपेयर, क्या थिंकिंग अप्रोच होनी चाहिए, वो सब चीज़ें। तो आप कह सकते हैं कि एम्स एकेडमी के थ्रू ही आप जो है इस हाँ। आज इस मुकाम पे पहुँच पाए। हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या इस एग्ज़ाम पे हम कह सकते हैं कि एक बार अपने आप को आजमाना चाहते हैं कि हम भी इस कैपेबल हैं कि इस एग्ज़ाम को दें? देखिए, लॉट ऑफ टाइम्स वी मेक डिसीजंस नॉट बिकॉज वी आर अवेयर, वी मेक करियर डिसीजंस बिकॉज वी आर अनअवेयर। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं। जैसे इसी बच्चे की बात करें अगर हम, जैसे इसने आपको बताया कि क्लैट का पेपर इसका क्वालिफाई हुआ, फिर केस हो गया कोर्ट में, तो दैट टाइम ही अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो दैट टाइम ही ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट अदर थिंग्स। बट ऐसा है कि मैं उन चीज़ों में ना जाते हुए ये ज़रूर बोलूँगा कि ये इस बच्चे की अचीवमेंट है, बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है ये किसी भी लिहाज से छोटी अचीवमेंट नहीं है। देखिए, आपको किसी को बताना कैसे करना है, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब ही वॉज नॉट द फर्स्ट स्टूडेंट जिसके साथ शायद मैंने पेपर शेयर किया होगा, लेकिन वो काबिलियत, वो चीज़ एक्सेप्ट करना, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, रिसर्च करना, सही लोगों से गाइडेंस लेना। देखो, पढ़ाने तक, इंटरव्यू तक ठीक है, लेकिन जो भी आप डिसीजन लाइफ में लेते हो वो आपको आज से अगले 5 साल के बाद इम्पैक्ट करता है, ना कि आज। तो पूरा रिसर्च करना, आगे क्या हो सकता है मेरे साथ, क्या नहीं हो सकता है, फिर राइट डिसीजन पे पहुंचना, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली गुड। और सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी ये भी लगती है कि ये बहुत हम्बल है। अभी जैसे इतना बड़ा इसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, ही कॉल आया इसका, बताया, यहाँ पर आया, मैं था नहीं यहाँ पे पिछले लास्ट 2-3 दिनों से। ऐसे इसका रिज़ल्ट जो है वो सैटरडे को ही आ गया था, तो बट आई वाज आउट ऑफ टाउन, तो इसीलिए आज हम लोगों ने किया। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं उनको मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका बच्चा जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, आपको पता होता है, आपको इंटेलिजेंट है और उसको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर एक बार हमसे काउंसलिंग लेने आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेना है। मैं ये भी नहीं बोलता कि हमारे पास आके पढ़ो, क्योंकि जो हाई IQ लेवल स्टूडेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो एवरेज स्टूडेंट जो होता है उससे बहुत अलग होती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना वो एवरेज स्टूडेंट के बेसिस पे बनता है। तो आपका सिलेबस जो होगा, करिकुलम जो होगा, वो एवरेज कैसा, एक पर्टिकुलर एज में बच्चे में क्या करना चाहिए।
तो कई बच्चे ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं उस पर्टिकुलर एज के लिए। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, कोई गाइडेंस चाहिए हमसे, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम आउट, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स और कई दूसरे भी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ यही, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो रेवोल्यूशनाइज करते हैं सोसाइटी को, आगे जाके रेवोल्यूशनाइज करते हैं। तो जैसे ये बच्चा हुआ है, अभी आज आपके थ्रू जो लोग देखेंगे, आई एम श्योर कि इसी को फ़ोन करेंगे क्या करना है, ये जिस स्कूल से पढ़ा है, ही हैज़ अगेन स्टडीड, इसके स्कूल का बहुत कंट्रीब्यूशन है। ही हैज़ स्टडीड फ्रॉम सेक्रेड हार्ट टिल 10th एंड देन आफ्टर 10th ही स्टडीड फ्रॉम आधुनिक। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम हैं, हाँ, जहाँ पर जो राइट इनपुट है, क्योंकि इसका वैल्यू बेस्ड, इसका जो अपब्रिंगिंग है वो तो फैमिली और स्कूल से हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर जो स्कूल ने बनाया हुआ है। हम कह सकते हैं कि तराशने को और निखारने की हाँ, स्कूल ने बनाया। और मैं मतलब इनके स्कूल को भी कंग्रेचुलेट करूँगा, जो इनका स्कूल है आधुनिक पब्लिक स्कूल। वहाँ से मेरे पास 2 लड़कियाँ और भी आई थी अभी, तो उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। तो इनके स्कूल का मतलब जो जहाँ से पढ़ते हैं या जो भी है, मतलब आई तो डोंट नो देम, बट दैट स्ट्रक्चर इज़ गुड, समवेयर और अदर दैट स्ट्रक्चर इज़ गुड। तो मेरा ये सजेशन होगा पेरेंट्स को और इवन स्कूल्स को भी, स्कूल्स जैसे टीचिंग एक एक्सपर्ट चीज़ है, वैसे काउंसलिंग जो है, प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है, वो भी एक प्रोफेशनल, ये आर्ट है, इट्स अ डिफरेंट आर्ट। तो अगर कोई आपका सेशन सुनता है एंड एनी स्कूल रिक्वायर्स आवर हेल्प, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम आउट। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे गुलशन वर्मा, इविंग्स एकेडमी के संस्थापक। इनसे बातचीत की है किस तरह से इस सिलेक्शन को देखते हैं और क्या कुछ विशेष तौर पे इविंग्स एकेडमी में पढ़ रहे छात्रों को लेके, जहाँ पे कुछ कोचिंग जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनको लेके, और ये जो सिलेक्शन इनकी हुई है, क्योंकि जो छात्र है उससे भी हमने बातचीत की है, किस तरह का उनका सफर रहा है, कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। फिलहाल इस स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जो अपडेट है हर एक नागरिक तक, हर एक युवा तक पहुँच पाए जो इस एग्जाम को देना चाहता है। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक धानी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।